जिसका नाम है डिविडेंड स्ट्रिपिंग। डिविडेंड स्ट्रिपिंग, और ये जो डिविडेंड स्ट्रिपिंग है इसके लिए हम लोग सेक्शन यूज करते हैं, सेक्शन नंबर 94 सब सेक्शन नंबर 7। अच्छा, अब इसको बड़े ध्यान से करना, ये बड़ी जबरदस्त कलाकारी वाली कहानी है, और ये कहानी के पीछे फिर कंसेप्ट क्या बना, ये डिविडेंड स्ट्रिपिंग कैसे बना, और इसके लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने क्या किया, बड़ा जबरदस्त कमाल की कहानी है, ध्यान से सुनेगा। देखिए, एक कंसेप्ट होता है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब ये है कि कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है, कंपनी अनाउंसमेंट करती है कि साहब हम अब डिविडेंड देने वाले हैं, या अब हम लोग बोनस शेयर्स देने वाले हैं। तो ये डिविडेंड किसको मिलेगा, बोनस शेयर्स किसको मिलेंगे, डिविडेंड उसको मिलेगा जो इस रिकॉर्ड डेट पे कंपनी के रिकॉर्ड पे शेयर होल्डर होगा। जैसे कि मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अनाउंस कर दिया, सुन लेना बात को ध्यान से, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अनाउंस कर दिया, तो मैं यहां लिख रहा हूं रिकॉर्ड डेट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्होंने अनाउंस कर दिया कि साहब 15 जनवरी 2019 को हमारी रिकॉर्ड डेट है। दैट मीन्स 15 जनवरी 2019 को जो कंपनी के शेयर होल्डर्स के रजिस्टर में, शेयर कंपनी के रिकॉर्ड्स में जो शेयर होल्डर होगा उसको डिविडेंड का पैसा मिलेगा, और जो शेयर होल्डर इस डेट पे नहीं होगा, जो कंपनी के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसे डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो गई। अब सारी दुनिया को पता है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट हुई है तो जनरल पब्लिक अनाउंसमेंट होती है, तो हिंदुस्तान में सारी दुनिया को ये बात पता चल गई कि भाई 15 जनवरी को डिविडेंड मिलने वाले हैं। ठीक बात। अब हुआ ऐसा कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को शेयर्स बेचे, शेयर्स सोल्ड, शेयर्स जो उसने बेचे एक्स ने वाई को, वो बेचेगा ऑब्वियसली। चलो ऐसे करते हैं, उसने बेचा 118 रुपए का, उदाहरण है ये सिर्फ 118 रुपए का। ये जो 118 रुपए है ये कम डिविडेंड है। अच्छा, ये बेचा कब है, ये बेचा है ऑन, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, ये बेचा है उसने ऑन 30 नवंबर 2018। तो एक्स ने वाई के नाम पे कुछ शेयर्स बेचे 118 रुपए के हिसाब से कम डिविडेंड। अब याद रखिएगा CUM कम, कम का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव। एक्स को यह बात अच्छे से पता है कि अब मैं शेयर होल्डर नहीं रहूंगा। एक्स को यह बात अच्छे से पता है कि वाई शेयर होल्डर होगा रिकॉर्ड डेट पे। रिकॉर्ड डेट क्या है, 15 जनवरी 2019। एक्स को यह बात अच्छे से पता है कि अब इस कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड वाई को मिलेगा, एक्स को नहीं मिलेगा। एक्स को यह बात अच्छे से पता है कि वाई डिविडेंड कमाएगा, एक्स को फूटी कोड़ी नहीं देगा। एक्स कहता है वाई को कि तूने मेरे से शेयर्स खरीदने हैं, तो शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू है वो तो मैं चार्ज करूंगा चलूंगा, उसके साथ साथ में मैं तेरे से चार्ज करूंगा डिविडेंड का कुछ पैसा। लेता है तो बता, नहीं लेता तो दफा हो रहा। तो उसने कहा ठीक है भाई, डिविडेंड का कुछ पैसा तू ऑलरेडी इंक्लूड कर ले। तो एक अंदाजा, एक इमेजिनरी, एक अंदाजा वैल्यू जो होगा वो डिविडेंड का एक्स चार्ज कर लेगा वाई से। मान लेते हैं 118 के अंदर 15 रुपए का डिविडेंड है, मान लेते हैं ऐसा। तो ये बन गया कम डिविडेंड। अब हुआ ऐसा कि रिकॉर्ड डेट आ गई। रिकॉर्ड डेट क्या आ गई, 15 जनवरी 2019 की रिकॉर्ड डेट आ गई। इस तारीख को, 15 जनवरी 2019 की इस तारीख को कंपनी ने, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मिस्टर वाई को मान लेते हैं डिविडेंड दिया ऑफ ₹13 रुपए का डिविडेंड वाई को दे दिया। अब जरा सोचो, ये जो डिविडेंड वाई को दिया, क्या ये डिविडेंड टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? ये एग्जेम्प्ट होगा, वाई के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 के हिसाब से। वाई का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, वाई को डिविडेंड कमाना था, उसने डिविडेंड का पैसा कमा लिया। अब वाई क्या करता है, अब ये वाई शेयर्स को बेच देता है, सोल्ड शेयर्स टू जेड। मान लेते हैं ऑन 30 जनवरी 2019 वाई ने शेयर्स जेड को बेच दिए। किस रेट पे बेच दिए, फॉर 100 रुपीज।
₹100 का उसने ये डिविडेंड का, ये शेयर का पैसा बेच दिया। खरीदा कितने का था? खरीदा था 118 का, बेचा कितने का? 100 का, और साथ साथ में डिविडेंड भी कमा लिया ₹13 का। अब देखो वाई की चालाकी। वाई क्या करता है? वाई कहता है कि साहब मेरा कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करो। वाई का कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा, सेल कंसिडरेशन ₹100, सेलिंग एक्सपेंसेस का कोई डाटा हमारे पास नहीं है तो छोड़ देते हैं, नेट सेल कंसिडरेशन ₹100, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, शेयर्स कितने के खरीदे थे? 118 के, तो इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आया ₹18 का नेगेटिव, दैट इज ₹18 का लॉस। वाई कहता है कि साहब मेरा तो ₹18 का लॉस है, मैं इस ₹18 के लॉस को किसी दूसरे कैपिटल गेन के साथ सेटअप करूंगा। अगर मैं सेटअप नहीं कर पाया तो कम से कम इसको 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड करूंगा। अब वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, वाई को डबल बेनिफिट मिला है। वाई को डबल बेनिफिट क्या मिला? वाई का डबल बेनिफिट यह है कि इसका लॉस आ रहा है ₹18 का, जिसका वो सेटअप करेगा या कैरी फॉरवर्ड करेगा, और दूसरा इसने टैक्स फ्री डिविडेंड भी कमाया है। टैक्स फ्री डिविडेंड कितने का कमाया है? ₹13 का, यहां पे लिखा था मैंने ₹13। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर एक्स के पास मनी इन हैंड है ₹13, ही हैज मनी इन हैंड, दैट इज ₹13, जिसके ऊपर उसने कोई टैक्स नहीं पे किया। मनी इन हैंड ऑन विच नो टैक्स। तो ये तो एक बहुत बड़ा फायदा हो गया इसका। और दूसरा फायदा ये है कि उसका लॉस आ रहा है ₹18 का, जिसको वो कैरी फॉरवर्ड करेगा या सेटअप करेगा। मेरे बेटा आप देखो कितनी चालाकी से वाई ने डबल बेनिफिट क्लेम कर लिया। अब जरा बात को समझो कि अगर ये डबल बेनिफिट जैसी कहानी वाई जैसा व्यक्ति कर रहा है, मेरे जैसे एक मामूली इंसान को, मामूली टीचर को ये बात समझ आ रही है, और मैं ठीक ठाक तरीके से ये कंसेप्ट आपको भी समझा पा रहा हूं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो इतने समझदार फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, क्या उनको ये बात नहीं समझ आती होगी? क्या अरुण जेटली जैसे समझदार लोगों को, क्या प्रणब मुखर्जी जैसे समझदार लोगों को, क्या प्रणब मुखर्जी जैसे समझदार लोगों को, या डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे समझदार लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही होगी कि वाई ये हरकतें सिर्फ डबल बेनिफिट लेने के लिए कर रहा है? डेफिनेटली यस, सबको ये बात समझ आती है। तो पी चिदम्बरम हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। पी चिदम्बरम ने कहा कि ये व्यक्ति वाई सिर्फ ऐसा डबल बेनिफिट लेने के लिए पूरी गेम खेल रहा है, जहां पर रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदा, रिकॉर्ड डेट के बाद बेचा, रिकॉर्ड डेट पे डिविडेंड कमाया, और साथ में बेचने के टाइम पे लॉस कमाया, डबल बेनिफिट कमा लिया। चिदम्बरम ने कहा नथिंग डूइंग। चिदम्बरम सेज नथिंग डूइंग। ही सेज कि ये जो तेरा 18 लाख का लॉस है, ₹18 का लॉस है, ये एक्चुअल में ₹18 का नहीं है, ये एक्चुअल में ₹5 का है। कैसे आया ₹5 का? चिदम्बरम ने कहा तेरे को ₹13 मिले थे ना कैश में, जिसके ऊपर कैश था, जिसके ऊपर तूने कोई टैक्स नहीं पे किया था। तो ऐसे ही सिचुएशन में मैं तुम्हारे ₹13 का डिविडेंड का पैसा तुम्हारे लॉस के साथ एडजस्ट करूंगा, और जो तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ ₹5 का माना जाएगा, ना कि ₹18 का माना जाएगा। तो जितना आपका लॉस है टू द एक्सटेंट ऑफ योर डिविडेंड, जितना आपका लॉस है टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड, वो लॉस ना तो आप सेटअप कर पाएंगे, ना वो आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। कहने का मतलब कि इस ₹18 के लॉस में से आपका डिविडेंड है ₹13 का, तो ₹13 तक का अमाउंट ऑफ लॉस इज नाइदर अलाउड टू बी सेट ऑफ नॉर इट इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्डेड। और आप जो लॉस सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो कितने का करेंगे? ₹5 का। ₹5 कैसे आया? ₹18 का लॉस, ₹13 का डिविडेंड आप ऑलरेडी कमा चुके हैं, उसको एडजस्ट करो, बाकी का जो नेट लॉस है वो ₹5 का है, तो ₹5 का नेट लॉस इज अलाउड टू बी सेट ऑफ और इट इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्डेड। Beautiful concept made by P. Chidambaram and equally explained by Jasprit Singh Johar.
So this is the concept of dividend stripping, section 94, subsection number 7. होपफुली आप लोगों ने सब कुछ सुना होगा। अब इस कंसेप्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट सबसे पहला कंसेप्ट लिखेगा, रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट क्या होता है भाई? रिकॉर्ड डेट, दिस इज द डेट, this is the date announced by company on which it will pay dividends, to its registered shareholder। ये वो तारीख है जिस तारीख पे वो अपना डिविडेंड का पैसा पे करेंगे। किसको पे करेंगे? टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। जो भी उस कंपनी का रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होगा, उस व्यक्ति को ये डिविडेंड का पैसा पे किया जाएगा। ठीक बात। चलिए जी, अब सेकंड पॉइंट लिखते हैं। समटाइम्स अ पर्सन बाइज शेयर्स just before record date at high price, which is कम डिविडेंड। बेटा ध्यान देना, बेचने वाले को यह बात अच्छे से पता है कि खरीदने वाले को डिविडेंड मिलेगा, तो बेचने वाला डिविडेंड का कुछ हिस्सा चार्ज कर लेता है। इस वजह से वो बन जाता है कम डिविडेंड, वेयर CUM कम स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव डिविडेंड, एंड अर्न्स टैक्स फ्री डिविडेंड ऑन द रिकॉर्ड डेट। तो याद रखना, कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति शेयर्स परचेज करता है रिकॉर्ड डेट से जस्ट पहले, और उसके बाद वो, अच्छा, जो रिकॉर्ड डेट से जस्ट पहले परचेज करता है वो बड़ा ऊंचे दाम पे परचेज करता है, हाई प्राइस पे परचेज करता है, और फिर रिकॉर्ड डेट पे ही विल अर्न द टैक्स फ्री डिविडेंड्स। ठीक है जी, ऑन द रिकॉर्ड डेट। देयर आफ्टर का मतलब इसके बाद, सच पर्सन सेल्स शेयर्स एट लो प्राइस या लोअर प्राइस। ये लोअर प्राइस क्यों होगा? क्योंकि अब ये एक्स डिविडेंड बन जाएगा। एक्स डिविडेंड। अब जो व्यक्ति खरीद रहा है शेयर्स, उसको पता है कि ऑलरेडी डिविडेंड कमाया जा चुका है। अब जो खरीदने वाला है उसको पता है कि मेरे को अब डिविडेंड नहीं मिलेगा, शायद डिविडेंड अगले साल मेरे को मिलेगा, पता नहीं अगले साल कंपनी अनाउंस करेगी या नहीं करेगी। तो जो खरीदने वाला है वो अब खरीदेगा एक्स डिविडेंड। एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड्स के ऊपर वो खरीदेगा। सो दीज देयर आफ्टर सच पर्सन सेल्स शेयर्स एट अ लोअर प्राइस, दैट इज एक्स डिविडेंड, रिजल्टिंग इन कैपिटल लॉस, जिसकी वजह से कैपिटल गेन नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कैपिटल लॉस आ रहा है। अब इसके बाद हमारी सरकार ने क्या कहा, पी चिदम्बरम साहब ने क्या कहा, अंडर सेक्शन 94 सबसेक्शन 7 द पर्सन will not be allowed to set off or to carry forward ना तो वो सेट ऑफ कर पाएगा ना वो कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। द पर्सन विल नॉट बी अलाउड टू सेट ऑफ और टू कैरी फॉरवर्ड द कैपिटल लॉस to the extent of amount of dividend earned. This is called as dividend stripping. इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं द कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड स्ट्रिपिंग। मेरे बेटा एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वो एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल ध्यान से करना।
Reliance Industries Limited announces record date as 1st of January 2019. On 30th November 2018, Mr. Y purchases shares of Reliance Industries Limited from Mr. X for 180. ठीक है, तो Y ने 180 रुपये का परचेज कर लिया शेयर. ऑन 1 जनवरी 2019 मिस्टर वाई अर्न्स डिविडेंड ऑफ ₹15. तो 15 रुपये का डिविडेंड भी उसने कमा लिया. ठीक है. ऑन 18 जनवरी 2019 Mr. Y sells shares for ₹130. तो याद रखना है 180 रुपये का खरीदा था, 130 रुपये का बेचा, दैट मीन्स 50 रुपये का उसको वहां पे नुकसान हो रहा है. लेकिन एट द सेम टाइम 15 रुपये का वो डिविडेंड ऑलरेडी कमा चुका है. तो अगर हम लोग मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दो अलग अलग कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे. क्या कैलकुलेशंस होगी? कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन कीजिएगा. सेल जो सेल प्राइस है वो सेल प्राइस है 130. यस. जो परचेज किया था वो जो परचेज प्राइस था वो परचेज प्राइस था 180. लेस करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा 50 का लॉस. ठीक बात. अदर सोर्सेज की बात करें तो अदर सोर्सेज में डिविडेंड कमाया 15 रुपये का. ये डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो गया अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 34. आपने इस 15 रुपये को एग्जेम्प्ट कर दिया तो जो टैक्सेबल हुआ वो टैक्सेबल कितना हुआ? 0. अब ये जो वाई है ये कहता है कि साहब 50 रुपये का जो मेरा लॉस है उस लॉस को सेट ऑफ दो या कैरी फॉरवर्ड दो. आंसर इज नो. नाउ आउट ऑफ loss of 50, Mr. Y will not be allowed to set off or to carry forward loss to the extent of ₹15. Mr. Y will be allowed to set off or to carry forward loss of 50 minus 15 that is 35 rupees only. तो सिर्फ वो 35 रुपये का लॉस या तो सेट ऑफ कर पाएगा या कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा. This is called as dividend stripping. लो मेरे बेटा, ये कंसेप्ट आपका डिविडेंड स्ट्रिपिंग का यहाँ पे जाके 100% कंप्लीट हो जाता है. एंड दिस इज द पॉइंट एट विच आपका ये चैप्टर 100% कंप्लीट है. इसमें बिल्कुल भी कहीं पे भी हमने कुछ नहीं छोड़ा है और ये चैप्टर 100% हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया. जहाँ पे मैंने आपको सेक्शन 56 पूरा करवाया, सेक्शन 57 पूरा करवाया, सेक्शन 58 मैंने आपको पूरा करवाया. डीम डिविडेंड्स का सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 या आप क्लॉज 22 कहें ज़्यादा अच्छा रहेगा वो मैंने आपको करवाया. साथ साथ में डिविडेंड स्ट्रिपिंग और उसके अलावा बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस भी मैंने आपको करवाए हैं. बुक के अंदर एक और टॉपिक दिया हुआ है बोनस स्ट्रिपिंग. आप उसको छोड़ दीजिएगा, चाहे आप सीए के स्टूडेंट हैं या सीएस के हैं या सीएमए के स्टूडेंट हैं. इन एट ऑल लेवल्स आप सिंपली उसे स्किप कर दीजिएगा. बोनस स्ट्रिपिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. डिविडेंड स्ट्रिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको करवा दिया है. व्हाट रिमेन्स इज योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन और साथ साथ में व्हाट रिमेन्स इज योर टॉपिक ऑफ एमसीक्यूज दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. बाय दैट टाइम पूरा चैप्टर रिवाइज कीजिएगा and I will love to meet you in the next class. Till that time, bye bye and take very good care of yourself.
We are going at a very good speed and we are covering hell lot of things. Love you all. Keep on disturbing me by your calls and by your WhatsApps. Till then, bye bye and take very good care of yourself. Bye.